दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो बहुत ही गरीब थे। इनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन इनको एक जादुई टी पॉट मिलता है जिससे वो माला माल हो गए। तो चलिए जानते हैं इस टी पॉट में ऐसा क्या था जो वो कपल इतना अमीर हो गया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल जॉन और एलिस को दिखाया जाता है। जॉन एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था और अपनी बीवी एलिस के साथ किराए के मकान में रहता था। इस मकान का मालिक आर्नी एलिस के पीछे पड़ा था, साथ ही वो जॉन को सुकून से रहने नहीं देता था। एक दिन एलिस एक नौकरी की तलाश में जाती है, लेकिन इसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वही जॉन का सुपरवाइजर इसे और ज्यादा मेहनत करने का कहता है। जॉन कहता है कि इसके हालात खराब है, इस वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके सुपरवाइजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की किस्मत कभी इनका साथ नहीं देती। ये दोनों बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। न जॉन का मालिक इससे खुश है, न एलिस को कोई नौकरी मिल रही है। इस वजह से इनके पैसे भी खत्म हो रहे होते हैं। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ इनके सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं, जिनके अलावा इनसे कोई बात नहीं करता। लेकिन इनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टी में ड्रिंक फ्री होती है। वो एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो दोनों घर का राशन लेने जा रहे होते हैं कि एक ट्रक सिग्नल ना होने की वजह से इनकी कार से टकरा जाता है और इन्हें वहां रुकना पड़ता है क्योंकि पुलिस को रिपोर्ट के बाद ही वो लोग वहां से जा सकते थे। जॉन पुलिस से बात कर रहा होता है, तभी वहां एलिस को सामने एक एंटीक शॉप दिखाई देती है। वहाँ काम कर रही औरत के हाथ में वो एक टी पॉट देखती है। इसे वो टी पॉट बहुत अच्छा लगता है। वो इसके पीछे इस शॉप में जाती है और इधर उधर चीजें देखने लगती है। वहाँ काम करने वाली औरत से एलिस पूछती है वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन एलिस के कोई जवाब देने से पहले इस औरत का फोन आ जाता है और वो कॉल सुनने के लिए कमरे में जाती है। एलिस वहाँ से वो टी पॉट चुरा कर भाग जाती है। इसे वो टी पॉट इतना अच्छा लगता है कि वो हर वक्त टी पॉट अपने पास रखती है। एक दिन वो काम कर रही होती है कि गलती से इसे चोट लगती है, जिसकी वजह से पास रखे हुए टी पॉट का ढक्कन खुलता है और इसके अंदर से कुछ पैसे मिलते हैं। यह देखकर वो फिर से खुद को चोट लगाती है और चोट लगने के बाद फिर से टी पॉट से पैसे निकलते हैं। वो समझ जाती है कि इसे जितनी बार चोट लगेगी इतनी बार टी पॉट पैसे देगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब वो घर वापस आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है और एलिस बेड पर गिरी हुई होती है। जॉन के पूछने पर वो इसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर जॉन इसे बताता है कि इसकी नौकरी चली गई है, लेकिन एलिस कहती है इसे परेशान होने की कोई बात नहीं है, अब हम इस टी पॉट से पैसे कमा लेंगे। लेकिन जॉन को इस पर यकीन नहीं होता। इसे लगता है कि वो इससे मजाक कर रही है। फिर एलिस इसे मारकर इस टी पॉट की सच्चाई बताती है और पूरी शाम वो खुद को चोट पहुंचाती है और पैसे कमाने लगती है। लेकिन जॉन को ऐसे पैसे कमाना सही नहीं लगता। वो कहता है कि ये सारी चीजें आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो इस टी पॉट को वापस इस शॉप में रखने जाता है, लेकिन शॉप आगे से बंद मिलती है। फिर वो शहर में हो रहे एंटीक रोड शो में वो टी पॉट ले जाता है। वो शो टीवी पर दिखाया जा रहा होता है। इस टी पॉट को देखकर एक चाइनीज आदमी हैरान हो जाता है और वो इस टी पॉट के मालिक से मिलने का इरादा करता है। घर वापस आने पर जॉन और एलिस टी पॉट से पैसे कमाने लगते हैं, इस शर्त पर के $1 मिलियन करने के बाद वो रुक जाएंगे। वो दोनों अपने आप को चोट पहुंचाने के अलग अलग तरीके आजमाने लगते हैं, जैसे वैक्सीन कराना, दांत निकालना, टैटू बनाना वगैरह वगैरह। और ऐसे ही वो लोग बहुत सारे पैसे कमाकर घर छुपा लेते हैं, जिससे उनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ बदल जाता है। वो बहुत खुश रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन एलिस की माँ और इसकी बहन इनके घर खाने पर आते हैं और ये सारे चेंजेस देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि जॉन की मामूली सी सेल्समैन की नौकरी में वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं। और एलिस की बहन जॉन को बहुत बातें सुनाती है कि उनके घर बच्चे कब होंगे। कुछ टाइम तक सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहता है। फिर एक दिन इनके 2 जूइश भाई आते हैं और वो जॉन को बुरी तरह मारने लगते हैं और इससे इस टी पॉट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो टी पॉट इनकी दादी ने वर्ल्ड वॉर के वक्त मुश्किल से बचाया था और मरने से पहले उन्होंने कहा कि वो टी पॉट चोरी हो गया है। जॉन के पिटने पर टी पॉट से जो नए पैसे आए थे वो सारे पैसे इससे बचाने के लिए एलिस इन दोनों को दे देती है और कहती है कि वो टी पॉट इसने बेच दिया। पैसे लेकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। तब जॉन और एलिस इस टी पॉट की सच्चाई के बारे में पता करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो टी पॉट जीसस क्राइस्ट की सदी का है। एलिस को इस बुक से टी पॉट के खतरनाक अंजाम के बारे में पता चलता है। वो इस पेज को फाड़कर चुपके से अपने पास रख लेती है। जॉन इस बुक में टी पॉट के अंजाम के बारे में पढ़ना चाहता था, लेकिन इसे वो पेज गायब मिलता है। एलिस इसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि उन्हें और पैसे कमाने चाहिए और इस नई जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। फिर वो पैसे कमाकर महंगी गाड़ी, अच्छा सा घर खरीद लेते हैं। फिर वो एक पार्टी अपने घर में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एलिस का बर्ताव अपनी गरीब दोस्त की तरफ बदलने लगता है और वो अमीर लड़की से दोस्ती कर लेती है जिससे वो नफरत करती थी।
लेकिन जॉन अब भी अपने दोस्त के साथ वैसा ही रहता है जैसे पहले रहा करता था। तभी इनके घर चाइना से डॉक्टर ली लिंग आते हैं, जिन्होंने टीपॉट टीवी पर देखा था। डॉक्टर ली कहते हैं कि वो दोनों खतरे में है और इन्हें इस टीपॉट के बारे में उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन गुस्से में एलिस उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर इस अमीर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो दोनों खूब पैसे खर्च करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक टीपॉट उनके पास है उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों की बातें आर्नी सुन लेता है और इनके घर में आता है, इनके साथ बदतमीजी करने लगता है और एलिस के हाथ से टीपॉट छीनकर वहां से भागता है। वो इस टीपॉट को फेंककर इस पर गाड़ी चलाता है, लेकिन इस टीपॉट को कुछ नहीं होता और ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए वो डॉक्टर ली से मिलने जाते हैं। डॉक्टर ली उन्हें बताता है कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे बुरे इंसानों के पास ये टीपॉट था और 1945 में ये टीपॉट गुम हो गया था। गलत हाथों में ये टीपॉट आने पर तबाही हो सकती है और अगर जॉन और एलिस के दिल में थोड़ा सा भी लालच हुआ तो वो दोनों बर्बाद हो सकते हैं। वो जानते हैं कि इस टीपॉट से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वो चाहते थे कि वो दोनों खुद अपनी भलाई के लिए वो टीपॉट उन्हें दे दे, लेकिन एलिस ऐसा नहीं करती। वो इसके बाद भी खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। एक रात वो दोनों जूइस भाई फिर इनके घर आते हैं और बाथरूम में रखे सारे पैसे ले जाने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए जॉन और एलिस बाहर आते हैं। एलिस के हाथ में वो टीपॉट भी होता है, जिसे देखकर वो दोनों भाई कहते हैं कि इनके हक के पैसे जॉन और एलिस बना रहे हैं, इसीलिए वो पैसे लेने आते रहेंगे। वो टीपॉट की सच्चाई के बारे में जानते हैं और इसलिए वो टीपॉट नहीं ले जाना चाहते थे। वो दोनों उन्हें जितनी जल्दी हो सके वो टीपॉट से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर उनके बीच झगड़ा होता है और एलिस पैसे लेने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों भाई उन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जॉन और एलिस होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे पैसे वो भाई लेकर भाग गए हैं। धीरे धीरे वो टीपॉट पैसे कम देने लगता है और उन्हें समझ आता है कि अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें खुद को गहरी चोट पहुंचानी पड़ेगी। फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए जॉन एक बार में एक गुंडे से झगड़ा करता है जो उसे बुरी तरह पीटता है। डॉक्टर ली आकर जॉन से कहता है कि वो बदल रहा है और अब वो टीपॉट उसकी बीवी पर कंट्रोल कर रहा है। वो फिर से इसे समझाते हैं कि देर होने से पहले इन्हें इस टीपॉट से छुटकारा पाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एलिस को पता चलता है कि पैसे कमाने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो दोनों खुद को चोट पहुंचाएं। टीपॉट के आसपास अगर किसी को भी कोई चोट लगती है तो उन्हें पैसे मिल सकते हैं और अब उन्हें पैसे कमाने के लिए एक नया तरीका मिल जाता है जिससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वो ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन एक दिन एलिस ज्यादा पैसों के लालच में एक आदमी का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे जॉन को पता चलता है कि एलिस के दिल में लालच आ गया है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर मादा हो गई है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर एलिस गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एक दूसरे को बुरा भला कहने से भी पैसे मिलते हैं। फिर वो हर रोज एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, जो वो हमेशा कहना चाहते थे पर कभी बोल नहीं पाए। वो दोनों एक दूसरे को अपने राज बताते हैं, जिससे उनके दिल दुखे। इससे उन्हें पैसे तो मिलने लगते हैं लेकिन उनका रिश्ता टूटने लगता है। एलिस तब उसे बताती है कि शादी से पहले उसका आर्नी से भी अफेयर था, जो सुनकर जॉन आर्नी को मारने जाता है लेकिन खुद ही मार खाकर वापस आता है। अब जॉन और एलिस के सारे सीक्रेट बाहर आ चुके थे और वो दूसरों के पास जाकर उनके सीक्रेट उगलवाने लगते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। वो पहले अपने अमीर दोस्त को बताती है कि इसके कुत्ते को इसके शोहर ने मार डाला था। फिर जॉन के बॉस के अफेयर के बारे में इसकी बीवी को बताते हैं। इसके बाद वो एलिस की बहन का झगड़ा करवाने इसके घर जाते हैं। जॉन एलिस की बहन के शोहर को बताने वाला होता है कि इसका बच्चा इसका नहीं किसी और का है, लेकिन इससे पहले जॉन कुछ बोल पाता है एलिस होश में आती है और बात बदल देती है कि वो अपनी बहन की फैमिली से जलती थी। घर आकर एलिस को बुरा लगता है कि वो अपनी बहन के शोहर को सच बताकर पैसे कमा नहीं पाई। फिर वो जॉन को कहती है कि वो बहुत सारे पैसे एक साथ कमाना चाहती है और जॉन को कहती है कि इनके आसपास बहुत सारे क्रिमिनल हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी हम मर्डर कर दें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनका काम भी हो जाएगा, इनको ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जॉन को ये सब कुछ सही नहीं लगता, वो ये सब कुछ रोकना चाहता था और एलिस को कहता है कि अगर टीपॉट और उसमें से किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसको चुनेगी। एलिस इसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे जॉन समझ जाता है कि अब बात हाथ से बाहर जा चुकी है। वो डॉक्टर ली से बात करने जाता है। तब डॉक्टर ली से कहता है कि टीपॉट की शक्तियाँ तभी इनके ऊपर से हट सकती हैं जब वो टीपॉट अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिस कभी भी वो टीपॉट अपनी मर्जी से नहीं देगी। जॉन को जब पता चलता है कि एलिस ये जानती थी इस टीपॉट का अंजाम क्या है और इसी ने इस बुक से पेज फाड़ा था और एलिस का अब खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो टीपॉट की शक्तियों से अट्रैक्ट हो रही है, तो जॉन इस टीपॉट के साथ खिड़की से कूद जाता है। इसे बेहोश देखकर एलिस को एहसास होता है कि इससे कितनी बड़ी गलती हुई है और वो टीपॉट को छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन इसी रात आर्नी आकर वो टीपॉट चुरा कर ले जाता है। जॉन और एलिस पहले तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें याद आता है
कि इन शक्तियों को खुद से हटाने के लिए इन्हें वो टीपॉट खुद जाकर डॉक्टर ली को देना होगा। इसीलिए वो टीपॉट लेने आर्नी के घर जाते हैं। आर्नी के घर जाकर इनको सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है और आर्नी की हालत भी बहुत खराब होती है। इसे देखकर एलिस इसे रुकने को कहती है, पर आर्नी नहीं मानता। जॉन और आर्नी के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी आर्नी की बीवी वहाँ गन लेकर आ जाती है। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को मार देते, वहाँ वो दो जूइस भाई आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। फिर एलिस और जॉन वो टीपॉट लेकर बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें डॉक्टर ली मिलते हैं, जो इन दोनों के ऊपर से इस टीपॉट की शक्तियां हटा देते हैं और कहते हैं कि ये लाखों राजा महाराजा ने ये टीपॉट इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ लोगों में इसे छोड़ने की हिम्मत थी। जॉन और एलिस इन कुछ लोगों में से हैं। आखिर में वो दोनों अपने सारे पैसे कमाए अपने गरीब दोस्तों को दे देते हैं, जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया था। सब कुछ छोड़कर वो दोनों वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और डॉक्टर ली इस टीपॉट को एक ऐसी जगह दफना देते हैं जहाँ से वो कभी किसी के हाथ ना आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नतीजा मिलता है कि लालच बुरी बला है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो मिलती रहे।